एक समय था जब हम मासूम थे, ना मन की चालाकी जानते थे, ना दुनिया की दिखावटी मोह माया। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, मन हमारा मालिक बन बैठा और हमने उसकी हर बात को सच मान लिया। मन बोला, अभी बहुत समय है, नाम सुमिरन बाद में करेंगे। और हमने कह दिया, ठीक है मालिक। मन बोला, पहले पैसा, इज्जत, शोहरत कमा लो, फिर देखेंगे परमात्मा को। और हमने कहा, ठीक है मन, तू ही जानता है सब कुछ। लेकिन सवाल ये है, क्या मन सच में जानता है कुछ भी? जिस मन ने आज तक एक सांस भी नहीं बनाई, वो हमें जीवन का रास्ता बताएगा? मन कहता है इस दुनिया में सब तेरे हैं, पर जब दुख आता है सब किनारा कर लेते हैं। मन कहता है ये शरीर हमेशा साथ रहेगा, एक बीमारी आ जाए और सारा शरीर साथ छोड़ने लगता है। क्यों नहीं देखते हम कि मन हमें धोखा दे रहा है हर पल, हर घड़ी? ये वही मन है जो कहता है, चलो एक गाना और सुन लो, चलो एक और रील देख लो, एक और दिन बर्बाद कर लो, और धीरे 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 पूरी जिंदगी बर्बाद करवा देता है। ये मन बड़ा चालाक है। जब आप सत्संग में जाने लगो तो थकान याद दिलाता है। जब आप ध्यान में बैठो तो दिमाग में हजारों काम घुसा देता है। और जब आप गलती करो तब ये कहता है, कोई बात नहीं, इंसान हो, होती रहती है गलती। लेकिन जब औरों से छोटी सी गलती हो तब यही मन कहता है, देखो कितना गिरा हुआ है वो। है या नहीं है ऐसा? दुनिया ने बहुत ठोकरें दी होंगी आपको। अब एक ठोकर मन को मारो जो हर जन्म में तुम्हें माया के जाल में फंसाता है। इस बार कह दो मन से, अब मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं आत्मा हूं, उस परम पिता का अंश जो निराकार है, जो प्रेम है, जो शांति है। लाखों कमाकर देख लिया, रिश्तों में झांक करके देख लिया, सैर सपाटे करके देख लिया, पर मन अब भी बेचैन है। क्यों? क्योंकि शांति का दरवाजा भीतर खुलता है, बाहर नहीं। और चाबी है नाम सुमिरन की। इस जीवन की घड़ी टिक 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 करके खत्म हो रही है। धीरे धीरे जन्म बर्बाद हो रहा है। नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जिह विधि जल कौ मीन। एक एक श्लोक वैराग्य से भरा हुआ है, जिसे पढ़कर ये माया का देश नाशवान और पराया देश प्रतीत होने लगता है। देखो, केवल इतना ही नहीं बल्कि गुरु महाराज इस देश से निकलने का रास्ता भी बताते हैं। फरमाते हैं, ऐ पुरुष, अगर मनुष्य जन्म पाकर भजन ना किया तो तूने अपना जन्म बर्बाद कर लिया। जिस तरह मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, उसका जल के साथ प्यार है, तू भी मालिक से वैसा ही प्यार कर, मछली जैसा प्यार, कि जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, तू भी ऐसा ही मालिक से प्यार कर। अगली कड़ी में फरमाते हैं, बिखियन सियो काहे रच्यो, निमख ना हो उदास, कहो नानक भज हर मना, परै ना जम की फांस। कहते हैं, ऐ पुरुष, तूने सारी उम्र किया क्या है? पहले तो तू ये बता,
तूने सारी उम्र क्या विषय विकारों में ही बर्बाद करनी है या विषय विकारों में ही रहना है और दूसरे स्वादों में खो दी अपनी जिंदगी? कभी भूलकर भी नाम नहीं जपा। अगर तू नाम जपता, तुझे यमदूत गले में फांसी डालकर धर्मराज के दरबार में ना ले जाते। अगर तू थोड़ा सा भी गौर करता। गुरु तुझे हर बार समझाते हैं कि भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। हुक्म और रजा को मान प्यारे, हुक्म और रजा को मान। अगली कड़ी में फरमाते हैं, तर नामो इयू ही गयो, लियो जरा तन जीत, कहो नानक पजमना, औद जात है बीत। अब कहते हैं तेरा बचपन तो खेल कूद में चला गया, बचपन तो बर्बाद कर दिया। जो जवानी की अवस्था थी वह ऐशो इशरत में चली गई। अब रहा क्या? अब रहा तो बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गया जिसमें तेरा शरीर भी निर्बल हो गया, तेरी उम्र व्यर्थ जा रही है। इसलिए भाई जब भी कोई संत महापुरुष आता है वो हमें समझाते हैं कि जब भी जिंदगी में हमें किसी चीज की कोई कमी महसूस होने लगे तो मालिक की बंदगी की तरफ आओ और पूरे संत सतगुरु की शरण में आओ। जो वो उपदेश देता है उस उपदेश के अनुसार चलो। बचपन में अगर हम इन चीजों को सीखते हैं, फिर जवानी में हमें इन चीजों की जाकर लत लग जाती है, और जब हमें इन चीजों की लत लगने लगती है तो हमारा मन ओबियसली भजन की तरफ, सिमरन की तरफ आकर्षित होता है। और ना जाने मालिक ने कितना समय हमें दिया हुआ है, 50 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे या 25 साल जिएंगे या भरी जवानी में चल जाएंगे, कोई पता है कब चले जाना है। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज बड़ी खोलकर समझा रहे हैं कि भाई जब भी जिंदगी में लाहा लेना है, किसी चीज का फायदा लेना है तो जवानी में लेना है। भजन बंदगी हमें जवानी में चाहिए, बुढ़ापे में नहीं चाहिए। जब हम बुढ़ापे में करते हैं तो हमारा शरीर निर्बल हो जाता है, साथ छोड़ने लग जाता है। कभी कहाँ पर दर्दें होती हैं तो कभी कहाँ पर दर्दें होती हैं, वो दर्द बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भरी जवानी में, बचपन में नाम शब्द, नाम सिमरन का फायदा लो। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, बिरध भयो सूझे नहीं, काल पहुंचियो आन, कहो नानक नर बावरे, क्यों ना भजै भगवान। अब देखो बूढ़ा हो गया, किसी काम का ना रहा, घर वाले आदर नहीं करते। अब गुरु तेग बहादुर जी साहब कहते हैं अब तो मौत के नजदीक आ गया है, अब तो कुछ कर ले, अब तो कुछ कर। अगली कड़ी में फरमाते हैं, धन दारा संपत सगल जिन आपुणी, कर मान इन मैं कछु संगी नहीं, नानक साची जान। कहते हैं जो तू कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी स्त्री, मेरा धन, ये अज्ञानता है भाई, अज्ञानता। किसको तू अपना समझे बैठा है? क्या बेटे बेटियों ने तेरा साथ दे देना है? क्या स्त्री ने साथ दे देना है? क्या तेरा धन ने साथ देना है? कितना समय के लिए? बेटे बेटियां तेरा साथ किस समय के लिए दे देंगे? जो तुझे जिम्मेवारी मिली है, जिम्मेवारी को संभाल। जब तू जिम्मेवारी को संभालेगा और असल चीज की तरफ आएगा तो तुझे असल चीज का भी पहचान हो जाएगा, असलियत तेरे आंखों के सामने आ जाएगी। ये तेरी आंखों के आगे अब जो है सिर्फ अज्ञानता का अंधेरा है, अज्ञानता का पर्दा है। तेरा तो शरीर भी नहीं है, किस चीज का मान है? वह भी मौत के वक्त यहीं रह जाएगा, साथ तो नहीं जाएगा। जैसे बाबा जी महाराज कहते हैं कि भाई शरीर की हद तो शमशान घाट तक है, उससे आगे नहीं है। अगर तो आप शरीरों के पीछे भागते हैं, शरीरों को माथे टेकते हैं, तो उससे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना। फिर अगले कड़ी में फरमाते हैं, पतित उदाहरण भय हरण हर, अनाथ के नाथ, कहो नानक तिह जानिए, सदा वसत तुम साथ।
कहते हैं जो परमेश्वर हमारे सारे गुनाह बख्शता है, हर जिस्म के डर दूर करता है, पापियों से पापियों को भी गले लगाता है, वह तेरे अंदर है। अगर तू अंदर जाकर उसके साथ रूह जोड़े जो हर वक्त तेरे साथ है, तो दुख तेरे को क्यों हो। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, तन धन जिह तो कऊ दियो ता स्यू नेह न कीन, कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। कहते हैं जिस मालिक ने तुझे तन दिया, धन दिया और दूसरे पदार्थ दिए, तूने कभी उसे याद किया है? ऐ बावरे मूर्ख, अब तू धनहीन होकर डोलने लगा है, इसका क्या फायदा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, तन धन संपै सुख दियो अर जिह नीके धाम, कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे ना राम। फिर उसी बात पर जोर देकर गुरु साहिब कहते हैं कि जिस परमात्मा ने तुझे इतनी इतनी सुंदर चीजें, तन धन और अच्छे अच्छे मकान दिए हैं, ऐ मन तू उसका सिमरन क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता उसका सिमरन तू? सब सुख दाता राम है, दूसर ना है कोई। हर चीज के लिए वक़्त है, लेकिन मालिक के लिए वक़्त नहीं निकालता। अगली कड़ी में फरमाते हैं, सब सुख दाता राम है, दूसर ना है कोई, कहो नानक सुन रे मना, तिह सिमरत गति होए। सभी सुखों को देने वाला, मुक्ति देने वाला तेरे अंदर है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं कि अगर तू अंदर जाए, उसके दर्शन करे, तो तू सुखी हो जाए, तो तुझे कभी दुखी ना हो। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जिह सिमरत गति पाइये, तिह भजरे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना, अवध घटत है नीत। अब कहते हैं कि ऐ पुरुष, तेरी उम्र दिन ब दिन घट रही है, कोई बढ़ नहीं रही है। जो पानी अब दरिया में बह गया है, वह फिर नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह जो आज तेरा दिन चला गया, वह फिर सारी उम्र में नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई। जो मर्जी कोशिश करो, नहीं आएगा। बेनती की ना कि जो पानी दरिया में से एक बार बह गया, वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। इसी तरह भाई नहीं आएगा, वो वक़्त नहीं आएगा। जिस वक़्त का आप फायदा ले सकते हैं, वो सबसे उत्तम वक़्त है जिसका फायदा ले लिया, और जो आपने विषय विकारों में उसे बर्बाद कर दिया, वो वक़्त दोबारा नहीं आएगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, पांच तत्व को तन रचियो, जान हो चतुर सुजान, जेहते उपजियो नानका, लीन ताहे में मान। ऐ चतुर सियाणे, तेरा यह शरीर पांच तत्व का बना हुआ है। अब देखो पांच तत्व कौन कौन से हैं, बड़े गौर से सुनने वाले हैं। हवा, पानी, मिट्टी, आग और आकाश। खैर ये तो सभी को पता है, लेकिन बार बार इसलिए बताया जाता है कि जिस वक्त मौत आ गई, ये नहीं रहेगा। उस वक्त क्या होगा? हवा हवा में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आग आग में मिल जाएगी, और आकाश आकाश में मिल जाएगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, घट घट में हर जूं बसै, संतन कहो पुकार, कहो नानक तिह भज मना, पयो निध उतरे पार। सभी संत कहते हैं कि हर एक के अंदर परमात्मा है। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं कि हम भी यही कहते हैं कि वह तेरे अंदर है पाई। अगर तू नाम जपे तो इस संसार सागर से पार हो जाए। अगली कड़ी में फरमाते हैं, सुख दुख जिह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। कहते हैं जो आदमी दुख में दुखी नहीं होता, सुख में खुश नहीं होता, वह परमेश्वर का ही रूप है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, उस्तत निंद्या नाहे जिह कंचन लोह समान, कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहे तय जान। कहते हैं जो महात्मा है
उन्हें ना तो स्तुति की जरूरत है ना निंदा की, उनके लिए लोहा और सोना बराबर है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, हरख सोग जा के नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहे तय जान। गुरु साहिब कहते हैं कि असली महात्मा या मुक्त वे हैं जिनके लिए खुशी और गमी एक जैसी है। संत दुश्मन और मित्र को एक जैसा समझते हैं और दोनों से प्यार करते हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, भय काहू कऊ देत नह नह भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। कहते हैं संत ज्ञानी होते हैं, वे ना किसी को दुख देते हैं और ना किसी का भय रखते हैं। दुनिया संतों से फायदा नहीं उठाती, दुख में दुखी होती है और सुख में सुखी। कहते हैं ऐसे लोग अभागे होते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जिह बिखिया सगली तजी, लियो भेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे भाग। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं कि जिसने जीते जी विषय विकार छोड़ दिए, दूसरे ऐब पाप छोड़ दिए और जो मालिक का भजन सिमरन प्यार से करता है वह भाग्य वाला है, उसका दुनिया में आना मुबारक है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जिह माया ममता तजी, सबते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना, तेह घट भ्रम निवास। कहते हैं जो दुनिया की ऐश छोड़कर दुनिया से अलग हो जाए, उसके अंदर परमेश्वर का प्यार लग गया और परमात्मा प्रकट हो गया। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जिह प्राणी हूं मैं तजी, करता राम पछान, कहो नानक वह मुक्त, नर इह मन साची मान। कहते हैं जिसने होमे ममता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दिए, अंदर मालिक से प्यार हो गया, वह जीवन मुक्त है। मरने के बाद तो क्या, उसने जीते जी मुक्ति हासिल कर ली। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, भय नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम, निस दिन जो नानक भजै, सफल हो है तिह काम। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं कि कलयुग में अगर सभी दुखों को दूर करने वाला और सभी पापों को नाश करने वाला कोई है तो वो तो पाई सिर्फ नाम है। इसलिए तुम दिन रात सोते जागते मालिक का नाम जपो, मालिक का नाम, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जीवा गुण गोविंद भज्यो, करन सुन हो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना, पर है ना जम के धाम। फिर अपनी ओर मुखातिब होते हुए कहते हैं कि तेरे अंदर शब्द है, शब्द को सुन, और तेरे अंदर नाम है, नाम को जप। अगर शब्द को सुनेगा और नाम को जपेगा तो नरकों में नहीं जाएगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जो प्राणी ममता तजय लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरह, औरन लेत उधार। कहते हैं जो आदमी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़कर मालिक का भजन करता है वह आप तर जाता है और यार दोस्तों रिश्तेदारों और कुटुंब को भी तार लेता है। भाव ये है कि प्रभु भक्ति की प्रेम परिपूर्ण भक्ति उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है कि जो उसके संपर्क में आता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जियो सुपना और पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछु साचो नहीं, नानक बिन भगवान। अब फरमाते हैं, जिस तरह रात को घड़ी दो घड़ी के लिए सपना आया और अब जागे तो है नहीं, इसी तरह ये जीवन 10, 20, 50, 100 साल का सपना है। जब मौत आई तो पता लगा कि सिवाय भगवान के कोई चीज नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, निस दिन माया कारणे, प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को,
नारायण जिह चीत। हे प्राणी, तू हर रोज माया के कारण भाग दौड़ करता फिरता है। जिसके हृदय में नारायण बसता है वह लाखों में कोई एक है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जैसे जलते बुध बुदा उपजय विनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। कहते हैं जिस तरह पानी में हवा गई बुलबुला पैदा हो गया, 2-4 मिनट रहा फिर मिट गया, वह पहले भी पानी था फिर भी पानी हो गया। इसी तरह इस मिट्टी से कई पैदा हुए और अपनी उम्र भोग कर फिर मिट्टी में समा गए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, प्राणी कछु न चेतई मद माया के अंध, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। कहते हैं ये प्राणी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अंधा हो चुका है, अंदर जाता नहीं, इसलिए यह जन्म मरण में आता है और हर मौत के बाद यमदूत इसे सजा देते हैं। अगर नाम जपे तो फिर इसे सजा देने वाला कौन है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की लेह, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह। कहते हैं अगर तू सदा के लिए सुख चाहता है तो परमेश्वर की शरण ले ना, जो तेरे अंदर है। जब तू उसकी शरण लेगा तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। यह मनुष्य देह बड़े भाग्य से मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अगली कड़ी में फरमाते हैं, माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन व्यर्था जन्म सिरान। कहते हैं जिनका दीन ईमान माया है, जो माया के पीछे उम्र गवा गए, उनका जन्म व्यर्थ चला गया। व्यर्थ, जैसे कुत्ते बिल्ले अपना जन्म गवाकर चले गए ना, वैसे ये भी गवाकर चले गए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तिह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। कहते हैं जो महात्मा दिन रात भजन करता है, मालिक में ध्यान रखता है, उसे मालिक का रूप समझो, उसमें और मालिक में कोई फर्क नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, मन माया में फंद रहे हो विसरियो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। कहते हैं सारी उम्र माया और माया के पदार्थों में गवा दी, नाम की परवाह न की, इसलिए इसका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध, कहो नानक हर भजन विन परत ताहे जम फंद। कहते हैं आदमी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अंधा हो गया है। इसको पता नहीं कि मुझसे कोई हिसाब भी लेगा, इसलिए ये दुख पता है। यमों की फांसी इसके गले में पड़ती है और कुत्ता बिल्ला बनता फिरता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सुख में बहु संगी पए, दुख में संग न कोय, कहो नानक हर भज मना अंत सहाय होए। अब गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं कि सुख के वक्त बेटे बेटियां स्त्री यार दोस्त और दूसरे रिश्तेदार सभी आ जाते हैं। जब मौत आती है तो कोई पास नहीं आता। उस वक्त कौन आता है? सतगुरु और कोई नहीं। इसलिए हमें नाम जपना चाहिए। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जन्म जन्म परमत फिर्यो, मिट्यो ना जम को त्रास, कहो नानक हर भजमना निर्भय पावै बास। कहते हैं हे प्राणी, तूने करोड़ों जन्म पाए और हर जन्म में मौत के वक्त यमदूत तुझे धर्मराज के दरबार में ले गए और हिसाब हुआ। इसके विपरीत अगर तू सतगुरु की शरण ले ले तो तुझे दुख क्यों हो? अगली कड़ी में फरमाते हैं, जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो ना मन को मान, दुर्मत सियो नानक फंदियो, राख ले हो भगवान। कई प्रकार के यत्न करने पर भी मन का मान नहीं मिटा, बल्कि ये मन दुर्मति में फंसा हुआ है। हे भगवान,
अगर तेरी कृपा हो तो बचाव हो सकता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, बाल जुआनी और बिरध फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। कहते हैं आदमी की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कहा जाता है कि बचपन खेलने कूदने का वक्त है, जवानी ऐश करने के लिए और बुढ़ापा भजन सिमरन करने के लिए। असल में बिना नाम के हर अवस्था फजूल है। कहते हैं इससे चाहिए था कि तीनों अवस्थाओं में नाम जपता, क्योंकि बिना हरि के भजन के सब समय व्यर्थ गया, समझो गया। इसने सारा जन्म ही फजूल गवा दिया। नाम ना जपा, तीनों अवस्थाएं बर्बाद कर दी। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, करणो हुतो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद, नानक सिम्यो रम गयो, अब कियो रोबत अंध। जब मृत्यु आई, यमदूतों ने पकड़ लिया, तब रोता है, हाय 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 हाय। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं, ए अंधे, जो काम तुझे करना था वह तो तूने किया नहीं, सारी उम्र तो तूने नाम जपा नहीं, अब क्यों रोता है? अब तो तू अपने कर्मों को रो। अगली कड़ी में फरमाते हैं, मन माया में रम रह्यो, निकस नाहिन मीत, नानक मूरत चित्र जीव, छाड़ित नाहिन भीत। कहते हैं, ऐ पुरुष, तेरा मन माया के धंधों में इस तरह जकड़ा हुआ है जिस तरह दीवार पर तस्वीरें चित्रित की हुई होती हैं। अगर उन तस्वीरों से कहो कि आओ और हमारे साथ बातें करो, तो वे दीवार को नहीं छोड़ती। इसी तरह तेरा मन भी विषय विकारों को नहीं छोड़ता। अगली कड़ी में फरमाते हैं, नर चाहत कछु और की और पही, चितवत रह्यो ठगोर, नानक फांसी गल परी। कहते हैं आदमी तरह तरह की दलीलें करता है कि मैं ये करूंगा वह करूंगा, इतने में मौत आ गई। यमदूत आए, उन्होंने गर्दन से पकड़ लिया और कहा कि चल भाई, धर्मराज के दरबार में हिसाब देना है, अब दो हिसाब। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जतन बहुत सुख के किए, सुख को कियो न कोय, कहो नानक सुन रे मना, हर पावे सो होए। कहते हैं हर एक आदमी सुख मांगता है, दुख कोई नहीं मांगता, लेकिन इसके चिरकाल से किए हुए खोटे कर्म हैं, इसलिए दुख आता है। इसने अंत समय में आने वाले दुखों का कोई इलाज ना किया, पर हे मना, होगा वही जो परमात्मा को भाएगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जगत भिखारी फिरत हैं, सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमर, तिह पूर्ण होवे काम। सारा जहान मंगता है, एक परमात्मा दाता है। कहते हैं अगर तू परमात्मा का नाम जपे तो तेरे सारे काम पूरे हो जाएं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, झूठे मान कहा करे जग सुपने, जियो जान, इनमें कछु तेरो कहीं, नानक कह्यो बखान। कहते हैं ऐ पुरुष, जो कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरा घर, मेरी जमीनें, मेरा माता पिता, तो तू ये झूठा मान करता है, झूठा मान। कहते हैं तेरा तो ये शरीर भी नहीं, और किसका मान करता है? इस संसार को सपने की तरह जान, इसमें तेरा तो कुछ भी नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, गर्व करत है देह को, बिन से छीन में बीत, जिह प्राणी हर जस कह्यो, नानक तिह जग जीत। कहते हैं जिस देही का तू मान करता है ना, वह तो 1 मिनट में नाश हो जाएगी। सांस आया तो जिंदा, नहीं आया तो बस। तेरा क्या है? सो प्राणी, जिसने हरि का नाम जप लिया उसने ही जग को जीता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जिह घट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान, तिह नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं, जो परमेश्वर का भजन करता है वह जीते जी मुक्त है। उसमें और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं, वह उसका हो गया
अब कहते हैं कि तू इस बात को सच्चा मानकर कान में डाल ले। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, एक भगति भगवान जिह प्राणी के नाहे मन, जैसे सूकर सुआन नानक मानो ताहे तन। अब कहते हैं अगर ये मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं करता, नाम नहीं जपता, तो ये कैसे आया? जैसे कुत्ते बिल्ले आए और पेट भरकर चले गए, वैसे अपना जन्म बर्बाद कर दिया, अपना कुछ ना बनाया। अगली कड़ी में फरमाते हैं, स्वामी को गृह जीव सदा सुआन, तजत नहीं नित नानक इह विधि हर पजऊ, इक मन हुए इक चित। कहते हैं हमसे तो कुत्ता ही अच्छा है, जो रूखा सूखा खाकर मालिक के घर की चौकीदारी तो करता है। अगर मालिक कुत्ते को मारता है तो वह फिर भी उसे नहीं छोड़ता। इसलिए हमें चाहिए कि एक मन एक चित्त होकर मालिक का भजन करें। अगली कड़ी में फरमाते हैं, तीर्थ बरत अर दान कर मन में धरे गुमान, नानक निह फल जात तिह कियु कुंचर स्नान। कहते हैं मुक्ति नाम में है। अगर ये तीर्थ व्रत जप तप करके कहे कि मैं मुक्त हो गया तो झूठ है। मुक्ति तो हुई नहीं बल्कि अहंकार हो गया। कहते हैं शुभ कर्मों का अहंकार हो जाने से पाप उतरे नहीं बल्कि और चढ़ गए। जिस तरह अगर हाथी को नहलाएं तो वह और मिट्टी लगा लेता है, इसी तरह अहंकार ने इसे और गंदा कर दिया, और ज्यादा गंदा कर दिया। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सिर कंप्यो पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक इह विधि पाऊ तऊ ना हर रस लीन। गुरु तेग बहादुर साहिब उपदेश देते हुए कहते हैं कि ऐ पुरुष, तेरा सिर कांपता है, पैर लड़खड़ाते हैं, आंखों की ज्योति भी घट गई है। अब तेरी ये अवस्था आ गई है, तू अभी भी नाम नहीं जपता। अगली कड़ी में फरमाते हैं, निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगति है, तिह राखो मन माहे। कहते हैं ऐ पुरुष, सारी दुनिया को सामने रख कर देख, तेरा कोई नहीं। अगर है तो नाम जपता नहीं, फिर तेरे साथ कौन जाए सिवाय नाम के, और किसी को रहना नहीं। इसे अपने हृदय में धारण कर ले। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कहो नानक थिर नार है, जीव बालू की भीत। कहते हैं ये दुनिया फना है और इसका सामान भी फना है। करोड़ों कौमें आई और चली गईं। जिस तरह रेत की दीवार बनाएं तो वह गिर जाती है, इसी तरह यहाँ हर एक चीज फना होने वाली है, सदा रहने वाली नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, राम गयो रावण गयो, जा कहो बहु परिवार, कहो नानक थिर कछु नहीं, सुपने जियो संसार। कहते हैं ये जगत सपना है, कहाँ करोड़ों राम हो गए, करोड़ों कृष्ण हो गए और करोड़ों रावण हो गए, जिनके इतने बड़े बड़े परिवार थे। केवल नाम लफानी है, बाकी जगत में सभी चीजें फना होने वाली हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, चिंता ताकी कीजय जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। कहते हैं इस संसार को तो इसी तरह रहना है, कोई जन्मा कोई मरा, तू इसका फायदा उठा ले। यानी जब तक जिंदा है नाम जप ले, क्योंकि और कोई चीज सदा रहने वाली नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जो उपजयो सो बिनस है, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। जो पैदा हुआ है उसे मरना है, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं कि तू नाम जप जो तेरे साथ जाए और सब कुछ छोड़ दे। अगली कड़ी में फरमाते हैं, बल छूट क्यों बंधन परे, कछु ना होत उपाय, कहो नानक अब ओट, हर गज जीव हो सहाय, बल होआ बंधन छूटे सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुम रह, हाथ में तुम ही होत सहाय।
जीव प्रार्थना करता है, हे अकाल पुरुष, मैं निर्बल हूँ और बुरी तरह मोह माया और आवागमन के बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ। मेरे वश में नहीं कि मैं अपने आप इन बंधनों को तोड़ सकूं। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। जिस तरह तूने हाथी को मगरमच्छ से बचाया था, मुझे भी बचा ले। जो कुछ है तेरे हाथ में, तेरे वश में है। अगर तेरी कृपा हो जाए तो मेरे अंदर अपने बंधन तोड़ने का बल पैदा हो जाए और मेरे छुटकारे का उपाय भी हो जाए। सब कुछ तेरे हाथ में है और तू ही मेरी सहायता करके मुझे हर तरह के बंधनों से आजाद करवा सकता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, संग सखा सब तज गए, को ना निविहो साथ, कहो नानक इह विपत में टेक एक रघुनाथ। जिस वक्त मौत आई सभी सगे संबंधी छोड़कर अलग हो जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि इस विपदा के समय परमात्मा के सिवाय कोई साथ नहीं निभाता। उसी की टेक रखनी चाहिए, उसी की, केवल एक की टेक रखनी चाहिए और किसी की नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद, कहो नानक यह जगत में किन जपे गुरु मंत्र। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं कि इस जगत में या तो नाम सच्ची चीज है या गुरु, पर कोई विरला ही गुरु मंत्र का जाप करता है। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में फरमा रहे हैं, राम नाम उर में गह्यो जाके सम नहीं कोय, जिह सिमरत संकट मिटे दरस तुमरो होए। आखिरी में गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ प्राणी, अपने हृदय में राम नाम का जाप कर, जिसके बराबर कोई चीज नहीं है और जिसके सिमरन से सारे क्लेश मिट जाते हैं। उस अकाल पुरुष, उस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। बात सारी अंदर की है। अब गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जीवनी के ऊपर भी हमें बहुत संदेश दिए हैं। जिस भी धर्म में हैं, हमने उसी धर्म में रहते हुए अपनी जिम्मेवारी समझते हुए मालिक की बंदगी में लगना है, धर्म संवाद नहीं करना है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।